नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 3। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन कन्या तो घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालीख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया। अरे तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वो इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी, अरे बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंद्र तो कह रहा था 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या बारात ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया ना, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो आ रही है बारात अम्मा, हमारे घर क्यों नहीं आएगी? कल्याणी थोड़ा खींचते हुए, अरे तेरे यहां जो बारात लाने वाला था ना, उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, आग? सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहां रहते होंगे बेचारी हमारी बहन जाकर कहां रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। अरे सचमुच में आग नहीं लगी, वो हमारे यहां ब्याह न करेगा। कृष्णा, ये क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना? कल्याणी, अरे बेटा, वो बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, अरे लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई है, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे खुश रहती। ये तो खुश होने वाली बात है ना अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है। भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है ना। कैसे को पुत्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। बेचारी अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता। जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी तो ऐसा लोभी है। सही है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अब भागनी को अच्छा घर वर कहां मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। ये रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के
अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है, उनके खाने से जो बचे वो गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था, और फिर एक और कन्या 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी। इसलिए वो कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटे राम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वो वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने पड़े हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटे राम ने पदार्पण किया। कल्याणी, पंडित जी आइए। पंडित जी, मैं अभी आप ही को खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? मोटे राम, जी लौटा तो प्रातः काल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे, मैंने कहा कि लगे हाथ ये भी काम निपटाता चलो। अभी उधर ही से लौट रहा हूं, कोई 500 ब्राह्मणों का पंगत था। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे राम, अरे कैसी बात करती हैं, कार्य क्यों ना सिद्ध होता? भला ये भी कोई बात है क्या? 5 जगह बातचीत कराया हूं, 5 की नकल लाया हूं, उनमें से जिसे आप चाहें उसे पसंद कर लें। अच्छा ये देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपए महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर हाँ नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जायदाद नहीं है। बात रही लड़के की, तो लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। खैर मांगते तो 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई हैं? नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी, माता जीवित है। अच्छा ये देखिए, अब दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सीगे में 50 रुपए महीना पाता है, माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है। बस मगर खानदान अच्छा नहीं है। कोई कहता है कि मां नाइन थी, तो कोई कहता है कि ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। हाँ, लेकिन वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती, अब देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती ना। अच्छा ये तीसरी नकल देखिए। ये एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है, लेकिन कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है, पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, लेकिन रहन सहन थोड़ा मोटा है। पीसना कूटना ये सब घर में ही होता है। कल्याणी, अच्छा कुछ दहेज मांगते हैं क्या? इसकी कुछ न पूछे, 4000 सुनाते हैं। अच्छा छोड़िए, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं। खुद ही घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहां भी लेने देने का कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा खानदान कैसा है? बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा ये आखिरी और 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर छापे खाने में काम करता है। उम्र यही कोई 18 साल होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर हां किसी का कर्ज भी सिर पर नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा है और न ही बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सचरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वो 3000 है। अब बताइए आप कौन सा वर पसंद करती हैं? आपको कौन सा पसंद है वर? मुझे तो देखिए 2 वर पसंद हैं,
एक वो जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। मगर पहले के तो खानदान में आप दोस्त बताते हैं ना? हाँ, ये दोस्त तो है। तो फिर छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, पर पंडित जी यहां 1,000 देने को कहां से आएगा? और फिर 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वो और मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं ना। भोजन मिल जाए यही गनीमत है। रुपए कहां से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इन सबको जाने दीजिए, बस वो वकील साहब ही बचे हैं। और फिर 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों ना रख लें? देखिए, आप खूब विचार कर लें, मैं तो आपकी मर्जी का ताबेदार हूं। अब जहां कहिएगा आप वहां जाकर टीका कराऊंगा। मगर एक बात कहूंगा, 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है, रत्न। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी ये रूप और गुण की पूरी है ना, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। पसंद तो मुझे भी यही है महाराज। मगर मगर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती है। बल्कि बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। देखिए, जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? अब संतान तो किसको प्यारी नहीं होती। भला कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर फिर अपना काबू भी हो। ऐसा करिए, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन फिर मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी कोई बूढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है तो जहां जाएगी सुखी रहेगी, और फिर दुखी भोगना है तो जहां जाएगी दुखी रहेगी, दुख झेलेगी। और फिर हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। ऐसा करिए, आप कोई शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराइए। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, यहां तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते। इसीलिए तूंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतः बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मणी और अवस्था कोई 50 के ऊपर थी। उसके ससुराल में कोई न था और इसी वजह से स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वो उपहारों से पूरा करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयां, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसे ही एक आदमी से उसका पिता का संबंध था, जिसके सामने वो सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उन्हीं की अवस्था का एक आदमी
उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागते फिरते उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करना चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसकी वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था तो केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव सिंगार भी कोई बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोता राम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वो उन्हें इस रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान प्रेरणा है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहां था। पहला महीना गुजरते ही तोता राम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। अब वो इन्हीं बातों के लायक उन्हें समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती तो उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता कि इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोता राम पर आता। वो सदैव इस ताप से जला करते। बांका सवार लद्द टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लासमय विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिन हिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती। मानो वो कोई पिशाचनी है, मानो वो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती थीं और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी तो दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहां की मनहूसिन है। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। अरे न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अरे अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। इधर जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें तो ऐसा मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती तो इस पर रुक्मणी को अपने वाग बाण सर करने का अवसर मिल जाता। अरे अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे रे। बिना मां के बच्चे को भला कौन पूछे। अरे इतने रुपयों की मिठाई खा जाते थे, अब तो धेले धेले को तरसते हैं।
और वहीं निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। अरे इसे क्या है, लड़के मरे चाहे जिए, इसकी बला से मां के बिना कौन समझा कि बेटा बहुत मिठाइयां मत खा, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इसे क्या। खैर यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वो कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी, मेहरी से बात करती है तो अवश्य ही उनकी निंदा करती होगी, बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। वो बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी, यहां तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए ना, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, क्यों, तुम्हें कुछ कहा क्या उसने। रोज ही कहती हैं, अरे बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए। यही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना चाहती हूं बस कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर मिला। बोले, अरे तुम परेशान ना हो, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ साफ कह दूंगा कि मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। अरे इस घर की स्वामिनी वो नहीं है, तुम हो। वो तो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है, अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनके यहां रहने की जरूरत नहीं। भाई मैंने तो सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है, और फिर लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, सो रख लिया। लेकिन इसके ये माने नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर मां से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है, डांटती हूं तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती है। अरे ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूं, आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्या जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे, बोले, अरे तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देख रहा हूं कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो कुछ दिनों में मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूं। उस वक्त तो तोताराम कचहरी जा रहे थे, डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना। अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ऐसा ना करो कि दूसरों का रहना मुश्किल हो जाए। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वो दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, 30 पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की शुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, अरे तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे। लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा हो कि कोई घर में आग लगा दे और मैं खड़ी देखती रहूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो ये मुझसे ना होगा। ये हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो। निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़ करना चाहने लगी। अरे कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरफ तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम, अरे सुनता हूं कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अरे अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से दो, मीठे शब्दों में दो। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में ना बोलूं, तो यही सही। लेकिन फिर यह ना कहना कि तुम घर में क्यों बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी। अरे भाई, जब मेरी बातें जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं। मसल है नाटो खेती बहुरियो घेर, मैं भी देखूंगी बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा,
जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का कोई हुक्म नहीं। तोताराम, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जिया राम जरा शोक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं। कभी पैसे नहीं देती वो। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। हाँ, कहती हैं कि मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया। इतने में निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उसे उठा लिया। लड़का जोर जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस बस, रहने भी दो। क्या बच्चे को मार डालोगे? अरे हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है भाई, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। उधर निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी है। अरे जब अपने लड़के होंगे ना तब आंखें खुलेंगी, पर आई पीर क्या जाने। निर्मला, अरे खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने तो इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोताराम, अरे तुम रहने दो, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूं। अंधा थोड़ी हूं मैं। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियां को तो मैं आज ही हॉस्टल भेजता हूं। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना सिर पर चढ़ा रखा है। रुक्मणी, हाँ, तो मैं ही विष की गांठ हूं। मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। अरे लो, मैं चली जाती हूं। तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, न बोलूंगी। यह कहकर वो वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वो मात्र स्नेह न पाता था जिससे देव ने उसे वंचित कर दिया था। ये वात्सल्य न था, केवल दया थी। ये तो वो वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 2-1 बार मारा था जब उसकी मां जीवित थी, लेकिन तब उसकी मां उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह प्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहां तक कि वो स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी कुछ समझ में ना आता था। मात्र प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वो कठोरता न थी, जो कि आत्मीयता का गुप्त संदेश है। भला स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टिपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वो बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और फिर रोते रोते सो गया। निर्मला ने जब उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कुछ गड़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वो तुष्टि हो रही थी जो अभी तक उसे कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके बिना आंख नहीं खुलती। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता। वो मार्ग अब दिखाई देने लगा। अब कहानी में आगे क्या होता है
ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सके। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।